हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास की बायोलॉजी और क्लास की बायोलॉजी के ये 85 क्वेश्चन है। देखिए ये न्यू क्वेश्चन बैंक है 2025 का और ये है विद्या क्वेश्चन बैंक बायोलॉजी का। देखिए इस क्वेश्चन बैंक का हमने पूरा निचोड़ निकाल दिया है, केवल आपको यही तैयार करने हैं जो आपको बताए जाएंगे। देखिए टोटल 85 टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं और इसमें से क्या क्या हमने निकाला है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। देखिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको तैयार करनी है। देखिए कौन कौन सी तैयार करनी है आपको पता चल जाएगा। महत्वपूर्ण नियम तैयार करने हैं और महत्वपूर्ण डायग्राम, कौन कौन से डायग्राम आपको बनाने हैं 5 नंबर में, 4 नंबर में, 3 नंबर में, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझिए। देखिए और महत्वपूर्ण टिप्पणियां, देखिए टिप्पणियां काफी पूछते हैं तो इसमें देखिए आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले आपको क्या मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए और ये न्यू क्वेश्चन बैंक है, समझते हैं। देखिए आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना, देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये 5 अंक वाले प्रश्न है शुरू में जो दिए गए हैं। देखिए शुरू वाला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हैं और इसकी डेट आगे लिख चुकी है। देखिए हर 15 में, 17 में, 20 में इस तरीके से आ चुका है। देखिए जो क्वेश्चन जिस डेट को आया है वो आगे इसका लिखा हुआ है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तैयार करना आपको। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि पर परागण क्या है, इनके लाभ और हानियों का वर्णन करना है। देखिए काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हर साल आ चुका है, इसको जरूर तैयार करना कि पर परागण क्या होता है, स्वयं परागण क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाना है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र। देखिए मनुष्य का नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इनमें से एक नया क्वेश्चन आता है 5 नंबर का और विद डायग्राम आपको ये बनाना है, तो इसमें डायग्राम भी बनाना आपको। तो मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। 19, 20 और ये 23 में लगातार आ चुका है। और नेक्स्ट वाला देखिए जनसंख्या विस्फोट एवं नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो निबंध लिखना इसके अंदर जनसंख्या विस्फोट। देखिए ये आपका एक ऐसे भी आता है हिंदी में लिखने के लिए और बायोलॉजी में भी आता है, तो आपको जरूर तैयार करना है। ये क्वेश्चन 19, 22, 24 में लगातार आ चुका है। और नेक्स्ट वाला देखिए मेंडल के नियम। मेंडल के जो नियम है, देखिए इस क्वेश्चन पर तो आप स्टार लगाना है। ये पूरा इस चैप्टर का क्या है, तीनों क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर से यही क्वेश्चन मालूम करते हैं। कौन सा, मेंडल का नियम। तो मेंडल के नियम मोस्ट आईएमपी है 12th क्लास के लिए। नेक्स्ट वाला है कि लिंग सहलग्न लक्षण किसे कहते हैं और वर्णन कीजिए। तो लिंग सहलग्न क्वेश्चन देखिए सारे के सारे क्वेश्चन और जो निकाले गए हैं ये सबसे ज्यादा आते हैं, केवल आपको यही तैयार करनी है। लिंग सहलग्न वाला तैयार करना है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है और मनुष्यों में कैसे होता है, मानव जनन तंत्र में। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तैयार करना आपको डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो डीएनए, देखिए डीएनए वाला क्वेश्चन भी काफी आता है। और देखिए डीएनए की संरचना का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, तो वाटसन एवं क्रिक मॉडल भी काफी पूछते हैं, उपयुक्त चित्र बनाकर इसको समझाना है। और देखिए काफी बार पूछा गया है, 24 में भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला है कि आरएनए की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। जो आरएनए होता है, डीएनए होता है, दोनों क्वेश्चन क्या है, मोस्ट आईएमपी हैं, आरएनए और डीएनए वाले। तो इस पर टिप्पणी लिखनी है आपको। और देखिए 12, 14, 16, 18, 20, 22 में आ चुका है आरएनए वाला। नेक्स्ट वाला कि प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन कीजिए। तो प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है, ओके, तो प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ना है और ये बीएससी में भी काफी आता है। और नेक्स्ट वाला कि अनुवांशिक कूट क्या होता है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो अनुवांशिक कूट मतलब अनुवांशिकता पर क्या है क्वेश्चन है, तो अनुवांशिकता कूट क्या होती है इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट वाला है हर्ष तथा चेज के प्रयोग को समझाइए तथा डीएनए अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसके बारे में लिखना है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये आपको याद करनी है। तो डीएनए क्या होता है, वंशाणु चलता है, मतलब पेरेंट्स से जाता है बच्चों में, फिर बच्चे से बच्चों में जाता है, तो इस तरीके से तो चलता है, वंशाणु है तो चलता है। फिर बोल सकते हैं इसको अनुवांशिक पदार्थ बोल सकते हैं, मतलब जो एक वंश से दूसरे वंश में जाता है उसको बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। यहाँ पर आगे बोला गया कि प्रयोगों द्वारा पुष्टि कीजिए। तो प्रयोग द्वारा पुष्टि भी करनी है किस तरीके से डीएनए ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट वाला है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए जो पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था, कैसे कैसे जीव बने थे शुरू में, उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, चलिए ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तैयार करना आपको आवृत बीजी पदार्थों में, पादपों में, इसमें पादप पूछा है। पादप का मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं। पादपों में लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, तो याद रखें इस वाले वर्ड को, इस वर्ड पर क्वेश्चन आते आता है लघु बीजाणु जनन पर।
इसको प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना, सचित्र मतलब चित्र द्वारा इसको समझाना है। इसमें आवृत बीजी पौधों में या पादपों में। नेक्स्ट वाला है कि द्विबीज पत्र भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। द्विबीज पत्र के बारे में लिखना, चित्र बनाना है इसका। ये सारे आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। कौन सी क्वेश्चन बैंक में? इस वाले क्वेश्चन बैंक में जो आपको दिखाई थी, ये जो क्वेश्चन बैंक है, न्यू क्वेश्चन बैंक है 2025 की, ला सकते हैं आप मार्केट से जाके। चलिए और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, द्विबीज पत्र भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट वाला है आवृत बीजी में दोहरा निषेचन। देखिए द्वि निषेचन या दोहरा निषेचन के बारे में आपको लिखना है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, पढ़ के जाना है। 5 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट वाला है कि शुक्र जनन नलिका की संरचना बनानी है। शुक्र जनन नलिका क्या होती है? इसमें शुक्राणु बनते हैं। शुक्र जनन नलिका जो होती है, इसमें शुक्राणु बनते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है और इस पर टिप्पणी भी करनी है। नेक्स्ट वाला है कि शुक्र जनन होता क्या है, इसके कारण एवं लक्षण बताएं। क्या होता है शुक्र जनन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक होता है अंडाणु जनन, ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लेना। नेक्स्ट वाला है कि मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए आपके मादा जनन तंत्र आ गया, पहले आपको बता दिया है कौन सा, नर जनन तंत्र। तो दोनों तंत्र तैयार करने हैं, पढ़ लेना, काफी इंटरेस्टिंग क्या है ये टॉपिक है, पढ़ के जाना। देखिए 17, 18, 19, 20, 22 लगातार पूछा गया है। और देखिए नेक्स्ट वाला है कि जैव विकास से आपके समझते हैं। जैव विकास क्या होता है? तो जैव विकास किससे रिलेट करता है? डार्विन के सिद्धांत से। तो डार्विन का सिद्धांत आपको पढ़ना है। डार्विन के जैव विकास का सिद्धांत, उसका वर्णन कीजिए। 15, 17, 18, 19, 20 इसमें लगातार पूछा गया है। और देखिए नेक्स्ट वाला कि कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। तो कैंसर वाला क्वेश्चन काफी आ जाता है, कैंसर वाला पढ़ के जाना आपको। कैंसर क्या होता है? हमारी मांसपेशियों का इधर उधर भटक जाना या फैल जाना, क्या होता है? कैंसर होता है। तो पढ़ लेना इसके बारे में, कैंसर के बारे में। अगला है वाहित मल। देखिए ये मल लिखा हुआ है, वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। तो इसके बारे में पढ़ना है। और देखिए कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखनी है। तो इंसुलिन क्या होता है? जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। किसी का डायबिटीज ज्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, किसी को डायबिटीज वाली बीमारी जो हो जाती है वो इंसुलिन हार्मोन की वजह से होती है। जब ये कम मात्रा में निकलता है, जब अधिक मात्रा में निकलता है तब ये बीमारी फैलती है। अगला है परजीवी जंतु पर टिप्पणी लिखिए। परजीवी जंतु क्या होते हैं? वे जंतु जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, दूसरे जीवों पर जिंदा रहते हैं, वो होते हैं परजीवी। तो उसके बारे में लिखना है। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जो इन्वायरमेंट में जो मौसम चेंजिंग होती है, इसके बारे में लिखना है। जैव विविधता के बारे में लिखना, पढ़ लेना इसको, क्वेश्चन बैंक में सब मिल जाएंगे। इसके संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। ओके, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। 19, 20, 23 लगातार पूछा गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। क्या है? मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये 10th क्लास 12th क्लास दोनों में काफी बार मालूम करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इससे क्या पता चलता कि लड़के पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। समझिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। अगला है डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसके कारण और लक्षण बताइए। तो डाउन सिंड्रोम आप जानते हैं क्या होता है? XXYY, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जब इनमें गड़बड़ हो जाती है तो हो जाता है डाउन सिंड्रोम। पढ़ लेना इसको भी क्वेश्चन को। अपूर्ण प्रभावित पर, देखिए अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। तो अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखनी है। देखिए सारे क्वेश्चन एक से एक जानदार हैं और अच्छे क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन बैंक है, पूरी क्वेश्चन बैंक आपको निचोड़ बताया जा रहा है, जरूर से जरूर तैयार करना। और पूरी की पूरी किताब में भी आपको ये मिल जाएंगे क्वेश्चन। चलिए मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी की। देखिए मानव जीनोम, जिससे कि क्लोन बनाए जाते हैं। क्लोन का मतलब एक दूसरा आपका मॉडल तैयार कर दिया जाएगा आपके ही इससे, जीन से। तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। इस पर टिप्पणी लिखना है। 18, 19, 20, 23, 24 में लगातार पूछा गया है। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना। देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर काफी पूछते हैं, तो इसको भी पढ़कर जरूर जाना है, डीएनए आरएनए क्या होता है। और देखिए टिप्पणी कीजिए किस पर? अनुवांशिक कूट पर। अनुवांशिक कूट, देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक, ये हमारे पेपर में भी आया था जब हमने इंटर करा था। कौन सा क्वेश्चन है? अनुवांशिक कोड पर टिप्पणी लिखनी है। काफी इजी क्वेश्चन है, पढ़ लेना इसको ध्यान से जाके। अनुवांशिकता के वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि अनुलेखन पर टिप्पणी कीजिए। अनुलेखन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। और देखिए कैसे क्वेश्चन है।
पूरी किताब से जो निकाले गए हैं। समजात एवं समरूप के दो दो उदाहरण दीजिए। तो समजात लक्षण क्या होते हैं, समरूपता क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वाला कि अनुकूली विकर्ण पर टिप्पणी लिखिए। तो अनुकूली विकर्ण क्या होता है, 16, 19, 20, 20। ये देखिए जो डबल डेट है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग पेपर कोड में एक ही साल ये पहुंच चुका है, ये जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला कि मलेरिया की रोग जनकता, मलेरिया की रोग जनकता मतलब मलेरिया कैसे फैलता है, लक्षण बताने, बचाव के उपाय बताने। तो मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया फैलता है एडिस मच्छर के द्वारा। मलेरिया जो फैलता है एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। जब ये मच्छर काट लेता है, ये होता मादा मच्छर, जब ये काट लेता तब ये रोग फैलता है। और देखिए टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो टीकाकरण देखिए, टीके जो लगवाते हैं, वैक्सीन वगैरह जो लगवाते हैं, उस पर टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि आपने 6 का टीका लगवा लिया, किसी और बीमारी का पोलियो का लगवा लिया, तो इस टाइप के जो टीके लगते हैं उस पर आपको क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में आपको समझाना है। नेक्स्ट वाला कि जैव उर्वरक क्या होता है। तो जैव उर्वरक सब जानते हैं क्या होता है, खाद वगैरह जो होता है, जो आप खेत में खाद वगैरह डालते हैं, जैव उर्वरक होते हैं सबके सब। कृषि में इनका क्या महत्व है। देखिए जो कृषि की जाती है इनमें इसका क्या महत्व है, कृषि को अच्छा बनाते हैं। और देखिए नेक्स्ट वाला कि प्लाज्मिड पर टिप्पणी लिखिए। तो प्लाज्मोडियम होता है कि ये प्लाज्मिड पर टिप्पणी लिखनी है। तो 19 देखिए 16, 17, 18, 18, 20 में ये पूछा गया है। और देखिए नेक्स्ट वाला कि प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए। देखिए एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम जो हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, वह एंजाइम होते हैं। जैसे खाने को पचाना और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं शरीर में, वो सब एंजाइम करते हैं। खाने को पचाना और खाने के अंदर जो रिएक्शन चलती है वो सब एंजाइम के द्वारा होती है। जैसे एंजाइम टाइलिन एंजाइम होता है जो हमारे जीभ में पाया जाता है, और अंदर होता है, बहुत सारे होते हैं हार्मोन और एंजाइम। चलिए और क्या तैयार करना आपको, बायो रिएक्टर का एक सचित्र वर्णन करना। तो बायो रिएक्टर जिससे बायोगैस बनती है, बायोगैस मतलब CH4, उसमें आपको चित्र बनाना है उस रिएक्टर का और समझाना क्या होता है बायो रिएक्टर का सचित्र वर्णन करना है। 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23 में देखिए कितनी बार पूछा गया है, मोस्ट टाइम पी है सारे के सारे क्वेश्चन। जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, उसका चिकित्सा का वर्णन करना है। और देख लें कितनी बार आ चुका है। जीन चिकित्सा को उदाहरण सहित बताइए। जीन चिकित्सा क्या होती है, देखिए जो जीन होते हैं हमारे, जिससे कि हमारी संरचनाएं बनती हैं, हम जो मैच होते हैं घर वालों से, हमारा चेहरा मैच होता है, नाक नक से मैच होता है, वो जीन की वजह से होता है। तो जीन चिकित्सा पर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। क्या होती है जीन चिकित्सा, चिकित्सा मतलब इलाज। नेक्स्ट वाला बायोपायरेसी पर टिप्पणी लिखनी है। तो बायोपायरेसी भी 3 क्वेश्चन है। देखिए काफी बार पूछा गया बायोपायरेसी क्या होती है, डेट से पता लगा सकते हैं कितनी बार आ चुका है। बायोपायरेसी का मतलब ये होता है एक देश से दूसरे देश में इलीगली तरीके से किसी चीज को लेकर जाना। जैसे कोई आप जंगली जीव लेकर चले गए, पेड़ पौधा लेकर चले गए, दूसरी प्रजाति लेकर आ गए दूसरे देश में, तो बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब थोड़ा इलीगल काम हो जाता है इसके अंदर, दूसरे देश को चीजें लेकर जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वाला है सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखी। तो सहोपकारिता क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। देखिए कितनी बार आ चुका क्वेश्चन, जरूर से जरूर तैयार करना आपको। देखिए पूरी किताब का आपको निचोड़ एक वीडियो मिल लिया है, बस आपको ये टॉपिक नोट करने अपनी कॉपी में, फिर कॉपी में नोट करने के बाद में ढूंढ पे इनको तो याद कर लेना, बस तैयारी होगी पूरे सब्जेक्ट की। और लगभग सारे क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो 90+ नंबर खींच सकते हैं आप इससे। जो 85 क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, देखिए 85 क्वेश्चन का मतलब यह है कि बहुत सारी थ्योरी याद हो गई। इतनी थ्योरी याद होने पे तो क्या बचेगा पेपर में, कुछ आप इन्हीं थ्योरी से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी बना था समझा कर अच्छी तरीके से लिख कर आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसी तरीके से टॉप क्लास का पेपर हो जाता। परजीविता पर टिप्पणी लिखे। तो परजीविता क्या होती है इसके बारे में लिखना। देखिए तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखनी है। तो तप्त स्थल के होते हैं, तप्त स्थल का मतलब होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान वगैरह। देखिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट IMP है, वेरी वेरी IMP। कौन सा क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए रेड डाटा बुक, इसमें रेड डाटा बुक में एक किताब होती है, जो बुक है किताबी तो होगी, इसमें सूची वगैरह होती है बहुत सारी चीज़ों की, तो पढ़ लेना इसके बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, रेड
और रेड, देखिए रेड डाटा बुक, देख लेना इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट वाला है कि आवृत बीजी पौधों में, देखिए जब क्वेश्चन चलने स्टार्ट हो गए, ये चल रहे हैं अब 3-3 नंबर वाले, याद रखें 3-3 नंबर वाले चल रहे हैं, 3 मार्क्स वाले। आवृत बीजी पौधों में नर युग्म पौधविद के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो आवृत बीजी पौधों में लिखना है इसको, और देखिए कितनी बार आ चुका है। गुरु बीजाणु जनन का संक्षेप में व्याख्या कीजिए, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला है कि भ्रूण कोश का मुख्य चित्र बनाइए। भ्रूण कोश क्या होता है, इसका मुख्य चित्र बना के समझाना है भ्रूण कोश का। चलिए टिप्पणी लिखनी है, देखिए टिप्पणी एक न एक तो आती है, अनिश्चित फलन पर तो बहुत आती है, मोस्ट टाइम पे है अनिश्चित फलन, बहुभ्रूणता, दोनों ही टिप्पणी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आती है। डेट अब भी इसमें दिखाई ना गई है और पेपरों में भी आ चुकी है, लगातार ही आई है। ओके चलिए, भ्रूण कोश क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो भ्रूण कोश क्या होता है इसके बारे में लिखना आपको। भ्रूण कोश आप जानती हैं, भ्रूण वगैरह जो होता है उसका पोषण करना भ्रूण कोश कहलाता है। परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो अच्छे चित्र बनाकर बताना केवल आपको। परिपक्व परागकोश, परागकोश वो पेड़ पौधों वाला पादप वाला क्वेश्चन है, जो पादप होते हैं छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का एक क्या बनाना, नामांकित चित्र बनाकर आपको दिखाना है 3 नंबर में। टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी किस पे लिखनी है, बीज प्रसुप्तावस्था और वायु परागण, वायु परागण पर जरूर मालूम करता है, पर परागण और वायु परागण, वायु परागित पुष्प। तो ये देख लेना क्वेश्चन। ओके, और देखिए और जो क्वेश्चन आपको तैयार करने, असंग जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो असंग जनन क्या होता है इसके बारे में लिखना है। देखिए क्वेश्चन बैंक खोलते ही आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ले लेना क्वेश्चन बैंक, उससे पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मालूम करते हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट वाला कि मानव शुक्राणु की संरचना की सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन करना। तो मानव शुक्राणु क्या होते हैं, ओके तो इसकी संरचना, तो मानव शुक्राणु आपने इस तरीके से देखे होंगे, इस तरीके का चित्र होता, इस पर क्या करना आपको, इसकी संरचना बनानी, चित्र बनाकर समझाना है। अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में विभेद मतलब अंतर लिखिए, विभेद का मतलब अंतर। तो अंडाणु जनन क्या होता है, शुक्राणु जनन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना समझाना अच्छी तरीके से कॉपी में। परिवार नियोजन, देखिए परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी हर स्कूल में, इंटर में, दोनों क्लासों में बार बार मालूम करते हैं, तो पढ़ लेना इसको। परिवार नियोजन होता क्या है, परिवार की संख्या को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। देखिए फैमिली प्लानिंग बोलते हैं इसमें इंग्लिश में। तो अगर आप अपने परिवार की संख्या को सीमित रखना चाहते हैं, और जो जो आपने चाहा है सीमित रखना, जो चाहा है वही परिवार नियोजन है, मतलब कम से कम संख्या को रखना अपने परिवार में, परिवार नियोजन कहलाता है। और उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। भारत में परिवार नियोजन की एक आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। तो भारत में परिवार नियोजन की क्या लिखनी है, आवश्यकताएं लिखनी है और उसकी विधियों का वर्णन करना है। और नेक्स्ट वाला कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, किसी क्षेत्र में स्पीड से जनसंख्या बढ़ जाना जनसंख्या विस्फोट होता है। देखिए जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव की जनसंख्या स्पीड से बढ़ गई है, तो जैसी स्पीड से बढ़ जाती है वो क्या हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया है, आसान है इसकी थ्योरी। तो इस पर आपको निबंध भी लिखना है और जनसंख्या विस्फोट भी पढ़ना है। देखिए ये माना जाता है कि 1 सेकंड में लगभग 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 1 सेकंड में। तो लगा ला हिसाब कितनी स्पीड से जनसंख्या विस्फोट हुआ है इंडिया के अंदर। नंबर 1 पर आ चुका है, पहले चाइना था और नंबर 1 पर आ चुका है इंडिया जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या विस्फोट है और इसका निवारण पर निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट वाला कि अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में अंतर। तो सह प्रभाविता क्या होती है, अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। ओके, और इसका स्क्रीनशॉट हाथों हाथ लेते रहें और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। चलिए देखिए फिर से मेंडल का नियम आ चुका है, मगर ये शॉर्ट वाला है। मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। देखिए मेंडल के 3 नियम थे, मेंडल का प्रभाविता का नियम, मेंडल के पृथक्करण का नियम, और था मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
इसके 3 नियम होते हैं। अगर दोनों तीनों आती है तो आएंगे 5 नंबर में, अगर एक आएगा तो अब आएंगे 2 नंबर में। तो अभी आ चुके हैं 2 मार्क्स के, मतलब हर क्वेश्चन अब आएगा 2 नंबर वाला। तो आपको जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले बताए जा रहे हैं, क्योंकि यही इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और 1-1 नंबर वाले भी आते हैं, छोटी छोटी थ्योरी होती हैं, वो पढ़ लेना, आप क्वेश्चन बैंक में सब मिल जाएंगी। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण में अंतर लिखिए। तो प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और ये मेंडल के नियम तो आपको जरूर पढ़ के जाने। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मानव हित में उपयोग और इसका उल्लेख कीजिए। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट, जब आप अंगूठा लगाते हैं वही क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मानव हित में उपयोग लिखना है, समझाना किस तरीके से होता है। नेक्स्ट वाला कि न्यूक्लियन का संप्रदाय चित्र बनाइए। तो इसका चित्र बना करके लिखना केवल आपको प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में दो अंतर। देखिए फिर से डीएनए वाले क्वेश्चन है, तो डीएनए तो आपको छोड़ के जाना नहीं है। देखिए डीएनए के कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पूरे क्वेश्चन बैंक में, सब के सब तैयार करने हैं। तो ऐसा पूछा गया कि डीएनए का क्या बताना है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर लिखना, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला कि उत्परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो उत्परिवर्तन क्या होता है, देखिए कितनी बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18, 19 लगातार आ चुका है। कौन सा है, उत्परिवर्तन वाला क्वेश्चन। सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए। देखिए सक्रिय का मतलब होता है चालू होना और निष्क्रिय का मतलब होता है बंद हो जाना। तो सक्रिय और निष्क्रिय पर प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखनी है। तो प्रतिरक्षा का मतलब होता है शरीर की रक्षा। ये हमारी इम्यूनिटी पर आधारित क्वेश्चन है। बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखनी है। तो प्रतिरक्षा का मतलब होता है जो हमारा शरीर हमारी खुद की रक्षा करता रहता है। जैसा कोई बैक्टीरिया बढ़ गया तो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो जो बैक्टीरिया को मारती है उस पर टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि WBC होती है ब्लड के अंदर, वाइट ब्लड कॉम्प्लेक्स, और श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो बैक्टीरिया को मारती हैं। तो प्रतिरक्षा प्रणाली पर टिप्पणी लिखेंगे। तो प्रतिरक्षा प्रणाली पर टिप्पणी लिखनी है, आसान क्वेश्चन है, लिख देना इसके बारे में। और देखिए टोटल आपको 85 क्वेश्चन मिल जाएंगे ये। नेक्स्ट वाला कि सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक महत्व को समझाइए। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, देखिए छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे डबल रोटी बनती है और जैसे कि दही बन जाता है, छोटे छोटे जीव जो होते हैं इनकी सहायता से इनको बनाया जाता है। सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक महत्व को समझाइए। तो सूक्ष्म जीव पढ़ लेना आपको, ओके। फफूंद वगैरह जो आता है वो सूक्ष्म जीव होता है। और देखिए जैविक खाद पर टिप्पणी लिखे। तो जैविक खाद क्या होता है, जो फसलों को अच्छा करने में जो यूज करते हैं वो जैविक खाद होते हैं। और देखिए नेक्स्ट वाला कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखिए। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखनी है। तो टिप्पणी पूछी गई है तो कोई ना कोई टिप्पणी तो आ जाती है। नेक्स्ट वाला कि पुनर्योगज डीएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पुनर्योगज डीएनए भी मोस्ट टाइम की है, पढ़ लेना इसको। डीएनए के बारे में देखिए डीएनए का क्वेश्चन तो एक न एक तो आता है एग्जाम में, देख लेना सही करके। तो पुनर्योगज डीएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में पढ़ना। अगला है बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। तो बेटी फसलें क्या होती हैं उसके बारे में लिखना है, ओके। चलिए तो बेटी फसल पर टिप्पणी लिखिए, पढ़ लेना इसको। पार तंतु क्या होते हैं, देखिए पार जंतु पूछा गया है। पार जंतु क्या होते हैं। तो पार जंतु क्या होते हैं इसके बारे में लिखना, किस टाइप के जंतु होते हैं वो देखिए। नेक्स्ट वाला के जीन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखी। तो जीन चिकित्सा क्या होती है, जो जीन के द्वारा चिकित्सा की जाती है वो जीन चिकित्सा कहलाती है, पढ़ लेना इसको। और बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। देखिए बीटी कपास है, बीटी फसल है, तो बीटी वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। देखिए 14, 18, 19, 20, 23, 24 में लगातार पूछा गया है, तो पढ़ लेना बीटी वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, ओके। देखिए ये लास्ट पेज है इसका, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सहभोजिता, ये सहभोजिता लिखा हुआ, सहभोजिता पर टिप्पणी लिखिए। तो सहभोजिता क्या होती है आप जानते हैं, दूसरे पर डिपेंड होकर अपना भोजन ग्रहण करना, सहभोजिता कहलाता। पढ़ लेना इसकी टिप्पणी के बारे में। अगला है खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है आप जानते हैं, जैसे शेर बकरी को खा जाता है, बकरी घास को खा जाती है, इस टाइप की जो श्रृंखला चलती है वो खाद्य श्रृंखला होती है। तो आपने चित्र पढ़ा होगा बचपन से, देखा होगा इस टाइप से, कौन किसको खा रहा था, वही वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वाला है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर किस किस में लिखना, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर लिखना है, प्राथमिक और द्वितीयक ग्रेड में अंतर लिखना है,
उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर लिखना। तो उत्पादक मतलब जो चीजों को उगाता है वो उत्पादक है, उपभोक्ता मतलब जो चीजों को खाता है वो उपभोक्ता होता है, खाने वाला। तो इसमें अंतर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। तो जैव विविधता देखिए कितनी बार आ चुका क्वेश्चन, 15, 16, 17, 18, 18, 23, 23 में लगातार पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन है? जैव विविधता। तो पढ़ लेना। जैव का मतलब ये जो मौसम से रिलेट वाला क्वेश्चन है, जो मौसम से रिलेट करता है वही वाला क्वेश्चन है ये, जैव विविधता। मौसम में चेंजिंग आती है, गर्मी, जाड़ा, बुखार ये चलता है, ये जैव विविधता से चलता है क्वेश्चन। तो पढ़ लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए इस चैनल पर आपको सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो मॉडल पेपर सोल्व करते हैं किस तरीके से करते हैं 2025 के सारे मॉडल पेपर को सोल्यूशन आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए, तो उनको हेल्प हो जाएगी। ये सारे टॉपिक अगर उन्होंने देख लिए, लिख लिए, समझ लिए, तो उनका टॉप क्लास का पेपर हो जाएगा। तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में। ओके फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। चलिए।